अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत, तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलाद और पूरी इंसानियत से ज्यादा ना हो जाए, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। अब जरा इंसान तन्हाई में कभी सोचे कि किसी से मोहब्बत होती है, किसी से इश्क होता है, तो वो चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान उससे मोहब्बत करता है। तवज्जो, जिससे मोहब्बत होती है तो चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान उससे मोहब्बत करता है। या तो उसमें कमाल ऐसा है कि कमाल की वजह से लोग कहते हैं मेरा आइडियल ये है, मुझे इससे मोहब्बत है। या उसने आप पर एहसान किया होता है तो उस एहसान की वजह से आप मोहब्बत करते हैं कि यार जब खानदान वाले मेरा साथ नहीं दे रहे थे, मुझ पर जरा मुसीबत और कड़ा वक्त आया, इस बंदे ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया, इस बंदे ने मेरे साथ बड़ी हेल्प की, इसलिए बस मुझे ये अच्छा लगता है। तो आदमी मोहब्बत करता है एहसान की वजह से। या किसी से मोहब्बत होती है तो उसके हुस्न और जमाल की वजह से, और अक्सर मोहब्बत की वजह होती भी यही है कि इंसान कहता है मेरा साफ सादा मिजाज था, मुझे हुस्न और इश्क की क्या खबर, तेरे एक तबस्सुम में नाज ने सारा जहां बदल दिया। यानी कि महबूब की अदा ऐसी थी, उसका हुस्न मेरे दिल पे असर कर गया, इसलिए मुझे उससे मोहब्बत हो गई। आदमी मोहब्बत करता है किसी से या तो हुस्न की वजह से, या उसके कमाल की वजह से, या उसके एहसान की वजह से। ये चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान किसी को दिल देता है, इंसान किसी से मोहब्बत करता है, इंसान किसी से इश्क करता है। अगर ये मोहब्बत किसी से एहसान की वजह से है तो अब देखें, ये जरूरी नहीं है कि हम जिससे मोहब्बत करें उसमें ये सारी सिफात हो, उसमें ये सारी बातें हो सकता है जिससे हमारी मोहब्बत है उसमें हुस्न है लेकिन कमाल इतना ना हो सकता है उसका एहसान हम पर इतना ना हो। या जिसने आप पर एहसान किया है, इस एहसान की वजह से आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरत भी हो, उसमें हुस्न भी हो और उसमें कमाल भी हो। आपकी मोहब्बत किसी से कमाल की वजह से है तो ये जरूरी नहीं है कि उसने आप पर एहसान भी किया हो या उसमें हुस्न भी हो। एक आध वजह होती है जिस वजह से इंसान किसी को दिल देता है, इंसान किसी से इश्क करता है, इंसान किसी से मोहब्बत करता है। लेकिन कोरंगी के मुसलमानों, मैं आज तुम्हारे सामने उस शख्सियत को रखना चाहता हूं कि जिसमें ये मोहब्बत की तमाम वजूहात बदरजे अतम पाई जाती हैं, बदरजे कमाल पाई जाती हैं। उसका एहसान तो उस जैसा एहसान हम पर किसी ने नहीं किया, उस जैसा कमाल तो उस जैसा कमाल किसी के पास नहीं, उस जैसा हुस्न जमाल तो हुस्न जमाल उस जैसा किसी के पास नहीं। ये सारी वजूहात मोहब्बत की, ये सारी वजूहात इश्क की, उसमें बदरजे अतम पाई जाती हैं। और दुनिया उस शख्सियत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है, जिसका एहसान भी आला, जिसका कमाल भी आला और जिसका जमाल भी आला। जब हम देखते हैं कि उसके एहसानात, तो फिर उसके एहसानात सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि पूरी कायनात के एक एक जर्रे पे नजर आते हैं। जानवरों पर उसने एहसान किया, बच्चों पे उसने एहसान किया, औरतों पे उसने एहसान किया। अगर तू बहैसियत माँ बाप के है तो माँ बाप होने की हैसियत से उसने तुझ पर एहसान किया। अगर तू बेटा है, इस वजह से एहसान किया जिसके एहसानात गुलामों पर थे, जिसके एहसानात आकाओं पर थे, जिसने बादशाहों के हुकूक बताए तो बादशाहों पर एहसान किया।
जिसने औरतों के हुकूक बताए तो औरतों पे एहसान किया, जिसने औलाद के हुकूक बताए तो औलाद पर एहसान किया, जिसने जानवरों के हुकूक बताए तो जानवरों पे एहसान किया, जिसने दरख्तों के हुकूक बताए उसने दरख्तों पर एहसान किया। पूरी कायनात में अगर किसी का सबसे बड़ा एहसान अल्लाह के बाद हम पर है, दुनिया उसी शख्स को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। औरतों पर एहसान, ये आज जो इन औरतों के हुकूक की आंटियां घूमती हैं और जनाब कहते हैं औरतों के हुकूक के लिए से कोई निकाह इजाजत नहीं थी, वो खानदान में रहती थी। ये औरत, ये जो जनाब, इसको तो विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था, तुम क्या हुकूक औरतों के दोगी जो हुकूक मेरे नबी ने औरतों के दिए हैं। मेरे नबी ने औरत को इज्जत दी है, औरत का मकाम बताया है कि अगर औरत तेरी बेटी है तो तेरे लिए रहमत है, अगर तेरी बहन है तो तेरी इज्जत है, अगर तेरी बीवी है तो तेरी इफ्फत है, अगर ये औरत तेरी माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये आज औरतों की हुकूक वाली निकलती हैं, मुझे इन पे हंसी भी आती है। ये हुकूक देंगी जो तुमसे लिबास छीनना चाहती है। आप मुझे बताओ, इनका मतलब ये कि औरत को आजादी मिले, तो पाकिस्तान में जिसको तुम आजादी कहते हो वो तो इस औरत को है। जहां घूमना चाहे मुर्गियों और भैंसों की तरह घूम सकती है, बगैर पर्दे के घूम रही है। यहां तक कि अब कानून बना दिया, पहले तो फिर ये मसला था पार्क और सी व्यू में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाते हुए डर लगता था कोई पुलिस रेंजर्स वाला आके निकाहनामा न पूछ ले। अब तो तुमने कानून असेंबली से पास करा लिया है, कोई भी किसी लड़की और लड़के को देखे उससे बात नहीं कर सकते, निकाहनामा नहीं कर सकते। तुम और कौन से हुकूक चाहती हो? अजीब बात नहीं है? जिन अड्डों पर औरतों की इज्जतें बिके, उसके बाहर तो कभी तुमने औरतों के हुकूक के बैनर आवेजा नहीं किए। तुम औरत को इसी तरह लाना चाहते हो इस मकाम पर। तुम ये चाहती हो कि औरत दोबारा इस माशरे के अंदर खिलौना बने। हाय हाय, तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं थी। ये तो मेरे नबी ने हैसियत बताई है कि भाई औरत बेवा हो जाए, उसकी मर्जी ये जहां निकाह करना चाहे। ये औरत विरासत में अपने बाप के हिस्सेदार है, ये औरत विरासत में अपने शोहर के हिस्सेदार है, ये औरत जिसको विरासत में हिस्सेदार बनाया है। औरतों के हुकूक बताए हैं, बहन के हुकूक कैसे बताए हैं वो देख। हुनैन के मकाम पर जब 4000 कैदी आए, इस 4000 कैदियों में एक औरत ने आकर सहाबा से कहा मुझे तुम्हारे नबी से मिलना है। कहा तुम कौन हो? कह देना कि मैं उसकी बहन हूं। अल्लाह के नबी को बताया गया कोई औरत आई है और वो कहती है कि मैं आपकी बहन हूं। अल्लाह के नबी बाहर आए, उस औरत को देखा तो कहा तुम किस लिहाज से मेरी बहन हो? उसने कहा मोहम्मद तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम छोटे से होते थे, मैं हलीमा की बेटी हूं जो तुम्हें उठाकर लोरी दिया करती थी और लोरी देती हुई कहती थी अल्लाहुम्मा जअलहु सईदन व मसऊदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को दुनिया का बादशाह बनाना, इसे सईद बनाना। मैं वही शीमा हूं जो तुम्हारी रजाई बहन हूं। मेरे नबी ने अपनी काली कमली बिछा दी और उस काली कमली पर अपनी बहन को बिठाकर बहन के हुकूक बता दिए। और फिर बचा तुम कैसे आई हो? उसने कहा कि मेरे जो इधर लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें मेरा शौहर भी है, अगर तुम उसे आजादी देकर अपने बहन पर एहसान कर लो। मेरे नबी ने बहन का एहसान, बहन के हुकूक इस अंदाज में बताया, फरमाया मेरी रजाई बहन शीमा, तेरे सदके सिर्फ तेरा शौहर आजाद नहीं, तेरे कबीले के जितने लोग गुलाम बने हैं मोहम्मद तेरे वजह से सबको आजादी देता है। 4000 लोग आजाद, ये एक बहन के जरिए बहन के हुकूक बताए। औरत बीवी है तो औरत बीवी के हुकूक बताए।
कि उसका एहतराम करो, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उससे अच्छा सलूक करो। अगर तू बाप है तो तेरे हुकूक बताए। बेटे को कहा बाप की इज्जत कर, मां की इज्जत कर। ये नबी ने जितने एहसानात हम पर किए कोई कर सकता है? जानवरों और नबी के कान में कुछ कहने लगा। नबी ने फरमाया अपने मालिक की शिकायत कर रहा है, और उसके मालिक को बुलाया और कहा ये शिकायत कर रहा है, तू इससे काम ज्यादा लेता है, इसे खाना कम देता है। ये हुकूक मेरे नबी ने बताए हैं। कैसे हुकूक बताए हैं? मेरे नबी ने जानवरों को जलाने से मना किया है, चींटियों को भी जलाने से मना किया है, हर जानवर को जलाने से मना किया है कि जलाने का अजाब सिर्फ अल्लाह देता है, इसके अलावा कोई अजाब जलाने की सूरत में किसी जानवर को भी नहीं दिया जा सकता। ये हुकूक मेरे नबी ने जानवरों के बताए। जानवर मेरे नबी को पहचानते थे, वो जानते थे अगर मोहसिन हमारा इस कायनात में कोई है, उसी को दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। हिरन पकड़ ली। अभी मेरे उम्रे के सफर पे वो इलाके के करीब से हम गुजरे, वहां मस्जिद गजाला भी है, और गजाला कहते हैं हिरन को। शिकारी ने हिरन पकड़ लिया और वो हिरन मेरे नबी से कहने लगी आप सिफारिश करें कि ये मुझे छोड़ दे, मेरे बच्चे वहां भूखे हैं, मैं उन्हें दूध पिला के वापस आऊंगी, ये फिर पकड़ ले। कहा ठीक है जाओ। इसे कहा कि छोड़ दो। कहा कि अगर ना आई कहा मैं मोहम्मद इसकी जमानत देता हूं। नबी की लाज जानवर रख रहा है। मुसलमानों हम अपने नबी की लाज रख रहे। चलते हुए बंदा भिखारी बैठा हुआ है, ईसाई जोड़ा गुजर रहा है। एक भिखारी ने नहीं, भिखारी उसको पैसे देने लगे, आगे चले गए। भिखारी की नजर पड़ी वॉलेट पर, पर्स पे। वो समझ गया ये मुझे पैसे देने के लिए निकाला था, फिर जेब में डालने के बजाय नीचे गिर गया, लेके बैठ गया। अब वो ईसाई जोड़ा अपने उस वॉलेट को ढूंढते ढूंढते यहां से गुजर रहा था। इस मुसलमान फकीर ने देखा, कहा इधर आओ, क्या ढूंढ रहे हो? कहा बस पर्स घूम गया। कहा ये तो नहीं है। कहा यही। वो ईसाई जोड़ा कहने लगा बाबा जी अगर तू रख लेता तो हमें क्या पता, इसमें देखो पैसे कितने। उन्होंने कहा पैसे भी देखे हैं, वॉलेट भी देखा है, गरीब भी हूं, फकीर भी हूं, जरूरतमंद भी हूं। का फिर क्यों नहीं रखा? का बात यह है तुम ईसाइयों में मुसलमान हो, कल कयामत के दिन अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी के सामने ये मुकदमा रख लिया और नबी ने ये कह दिया, ईसा ने हमारे नबी को, कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती के पैसे गसब किए थे, तो वहां मेरे नबी को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, इसलिए अपने नबी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारे पैसे क्या, खुदा की कसम अपने मोहम्मद की जूती पर मैं पूरी कायनात को लुटा दूं, ये सौदा मुझे मंजूर है। इतनी लाज रखी नबी की। हम कितनी लाज रखते हैं? कोई हमारा दाढ़ी, कोई हमारा दीनी हुलिया देखकर हमसे कारोबार या हमसे कोई सिलसिला बनाता है, हम उसे डस देकर जाए। हमने तो नबी का हुलिया बनाकर नबी के हुलिये की तौहीन की, उसकी लाज नहीं रखी। ये हिरन है। ये इश्क मुस्तफा बता रहा हूं कि हर चीज नबी से इश्क कर रही है, हर चीज। ये गई और वहां से दूध पिला के वापस आई। इस शिकारी ने कहा जिस हिरन ने मेरे मोहम्मद की लाज रखी मैं उसको कैद करूं, ये हो सकता है? उसे आजाद कर दिया, जाओ अपने बच्चों के साथ रहे और उसी के साथ रहे, खुश हो। ये जानवर नबी से मोहब्बत करते हैं। ये पहाड़ का जानवर गोह जिसने मेरे नबी को देखा तो देख के रसूलुल्लाह पर कलमा पढ़ लिया। ये दरिंदे, और चूंकि नबी के सामने सहाबा बैठते थे
और सहाबा की आंखों में चूंकि मोहम्मद की तस्वीर होती थी, इसलिए सहाबा को देखकर मोहम्मद की लाज रखते हुए जानवरों ने सहाबा के भी हक अदा किया, उनसे भी इश्क अदा किया और इसका इजहार किया। तुमने नहीं देखा जंगल में हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों से बिछड़ गए, सामने शेर आ रहा है, शेर धाड़ा, इधर से सफीना धाड़े और शेर धाड़ने लगा। हजरत सफीना ने शेर को कहा, खबरदार, अगर तू जंगल का शेर है, मैं मोहम्मद का शेर हूं। वो मोहम्मद का नाम सुन के वो धिपक गया, अपनी दुम से इशारा करता है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। शेर हजरत सफीना को अपनी पीठ पे बिठाकर उनके साथियों तक पहुंचाकर दुनिया को बताता है, जिसने मोहम्मद से इश्क किया है, ये जानवर उससे भी इश्क किया करते हैं, उससे भी मोहब्बत करते हैं। ये देखो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन चूंकि नबी के साथ थे, आशिक थे, तो अल्लाह ने नबी की मोहब्बत और इश्क की वजह से इन्हें भी ये चीजें दी। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये शेर तुमने सुना तो बहुत दफा होगा, पढ़ा तो बहुत दफा होगा, लेकिन तुमने कभी इस पे गौर नहीं किया है कि इकबाल कितनी बड़ी बात कह गया। इकबाल के सामने नबी के आशिकों की जिंदगी थी और नबी के वो आशिक जिन्हें सहाबा कहते हैं, इकबाल ने उनकी सीरत पढ़ी हुई थी कि इकबाल ने देखा कि नबी के आशिक रास्ते में जा रहे हैं और बारिश बरसने लगी, तो नबी के आशिक ये सहाबा बारिश तो अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह बारिश तेरी रहमत है, लेकिन हम पे बरसेगी, सामान गीला हो जाएगा, कपड़े गीले हो जाएंगे, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाह आस पास तो हो लेकिन हम पर न बरसे। अल्लाह ने अपनी कुदरत की छतरी सहाबा पे ऐसी रख दी कि बारिश 10 फीट आगे हो रही है, 10 फीट पीछे हो रही है, 10 फीट दाएं हो रही है, 10 फीट बाएं हो रही है। जहां जहां से ये गुजरते हैं सूखे पड़े हैं, बारिश इन पे नहीं पड़ती। और ये बारिश नबी के आशिकों के ताबे क्यों हुई है? क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये अल्लाह दुनिया को बता रहा है। इकबाल कहते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद से वफा कर लो, ये जहां तेरे हैं, लोहो कलम तेरे हैं, फिर तेरी मंशा के मुताबिक होगा काम। जभी तो खुबैब नबी का आशिक देख लटकाया गया, जब लटकाया का वक्त आया तो फिर उन काफिरों ने कहा कि खुबैब ख्वाहिश, कहा कि ख्वाहिश ये है मेरा चेहरा किबले की तरफ कर दो। उन्होंने कहा तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, चेहरा किबले से हटा गया। शेख हजरत खुबैब ने पढ़ा कि ऐनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, जहां चेहरा करोगे वही मेरा रब है। लेकिन जब उन्हें शहीद किया उनका चेहरा किबले की तरफ हो जाता, वो फिर यहां करते, फिर किबले की तरफ हो जाता, फिर यहां करते, फिर किबले की तरफ हो जाता। वो काफिर परेशान हो गए, लेकिन खुबैब का चेहरा किबले से फेर नहीं सके। मरने शहादत के बाद भी, रूह निकलने के बाद भी खुबैब के साथ रब ने ये मामला क्यों किया है? क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये इश्क़े मुस्तफा जिसके यहां आता है ना, फिर अल्लाह दुनिया को उसके ताबे करता है। फिर ये मंजर नजर आता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था किसी से इश्क होता है उसके एहसान की वजह से। मेरे नबी से बड़ा मोहसिन हमारा कोई है? बोलो ना, नबी से बड़ा मोहसिन कोई है? तो फिर इश्क किससे होगा? बोलना, इश्क किससे होगा? नहीं समझ आ रही, कोई गड़बड़ लग रही है। तुम सोच रहे हो कि उसने भी तो एक दफा मुझे इजी लोड करवा के दिया था, इसलिए उससे भी थोड़ा कुछ है, गड़बड़ है। भाई इश्क किससे होगा? अब
इश्क होता है किसी के कमाल की वजह से। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से लोग मोहब्बत करते हैं, कहते हैं इसमें कमाल है कि इसने एटम बम दिया है। यार फला खिलाड़ी ऐसा है कि यार उसमें काम। अभी देखो ना, बेतुकी वजह से भी किसी से मोहब्बत, कहते हैं यार इसमें कमाल है, ये भागता हुआ है और उसने जोर से फेंकी है और वो दूर तक गई है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बताओ, हो जाए तो इश्क फेंकने पे भी होता है। आज का कराची में तो हर एक ही फेंक रहा है। अभी देखना रमजान आ रहा है, सबसे लंबी फेंकेगा जेडीसी वाला। वो रो रहा होगा कि उसने पंजाब वाले ने फेंकी तो उसको इनाम मिला, मैं तो इतनी लंबी लंबी फेंकता हूं मुझे कोई इनाम ही नहीं देता। तो कमाल की वजह से इश्क होता है। मेरे नबी से बड़ा कमाल किसी में है? बोलो। सारी कायनात के कमाल जमा करके नबी को अल्लाह ने दिए। बल्कि एक जुमला कहता हूं, साहिबे कमाल को कमाल मिला ही नबी के तलवों के सदके, नबी की जूतियों के सदके है। उस नबी में सारे कमाल अल्लाह ने रख दिए हैं। हजरत आदम की नियाबत नबी में नजर आएगी, हजरत नूह का जोश तबलीग नबी में नजर आएगा, हजरत मूसा का तहस नबी में नजर आएगा, हजरत अय्यूब का सबर नबी में नजर आएगा, हजरत यूसुफ का हुस्न नबी में नजर आएगा, हजरत ईसा की पाकदामनी नबी में नजर आएगी। बाकी अंबिया की मिसाल फूल के है, गुलाब के फूल में खुशबू गुलाब की, चमेली के फूल में खुशबू चमेली की, रात की रानी के फूल में खुशबू रात की रानी की। मेरे नबी की मिसाल बमंज़िल गुलदस्ते के है, जिसमें तमाम फूलों को जमा किया जाए तो गुलदस्ता सूंघने वाला, उसमें खुशबू गुलाब की भी सूंघता है, रात की रानी की भी सूंघता है, चमेली की भी सूंघता है। जो मेरे नबी के कमाल को देखेगा, आदम से लेकर ईसा तक सारे कमाल की खुशबू मेरे नबी की सीरत में नजर आएगी। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यद बेजादारी, आज खूबा हमदारन के तू तन्हादारी। जहां के सारे कमाल एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। ये हर उन्वान 4-4, 5-5 घंटे का है। एहसान का उन्वान, कमाल का उन्वान अगर मैं लूं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं मोहब्बत और इश्क की वजह वजूहात जो हैं वो सारी मेरे नबी में है। तो फिर इश्क किससे होना चाहिए? बोलो। और फिर इश्क की असल वजह जो ज्यादातर है वो हुस्न, किसी के हुस्न पे फरेफ्ता हो गया। लेकिन याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई हसीन नहीं कि जिसमें कोई फॉल्ट ना हो। एक मेरा नबी है, ऐसा हसीन है जिसको देखो तो देखते चले जाओ, देखो तो देखते चले जाओ। अभी वक्त नहीं, वरना मैं आपको ज्योमेट्री का एक कानून बताता। उस ज्योमेट्री के कानून से हुस्न को देखा जाता है। और ज्योमेट्री के उस कानून को जब उन ज्योमेट्री के कानून वालों ने मेरे नबी की जो सीरत में नाक की लंबाई आती है तो नाक की लंबाई की तरफ वो कानून किया तो कहा ऐसी नाक दुनिया में किसी नहीं। ये उसको पेशानी नबूवत की तरफ कानून को फेरा तो कहा ऐसी पेशानी भी कायनात में किसी ने नहीं। जब उस ज्योमेट्री के कानून को मेरे नबी के होंठों की तरफ फेरा तो फिर दुनिया ने कहा कि जनाब ऐसे होंठ भी किसी के नहीं। दुनिया में तुझे कोई हसीन लगता हो, ज्योमेट्री के उस कानून पर उसकी अगर पेशानी खूबसूरत है तो नाक खूबसूरत नहीं होगी, नाक खूबसूरत है तो होंठ खूबसूरत नहीं होंगे, होंठ खूबसूरत है तो गाल खूबसूरत नहीं। मेरे नबी के जिस्म के एक एक उज़्व को जब उस ज्योमेट्री के कानून के तहत देखा गया तो कहा खुदा की कसम इतना हसीन कायनात में कोई भी नहीं जिसकी नाक देखो तो खूबसूरत, चेहरा देखो तो खूबसूरत, बाल देखो तो खूबसूरत, जो सर तक पांव तक खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से जैसे बोलता कुरान वो तकरीर है। उसने मोहम्मद को देखकर कहती है ये दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ऐसा हसीन
ऐसा माजबीन, ऐसा नाज़नीन कि जो मुस्कुराए तो खिजा में भी बहार आ जाए, जो जुल्फे खोल के कंगा करे तो मदीने वाले समझ जाते थे मोहम्मद जुल्फे सवार रहा है, मदीना मुअत्तर हो जाए। हाय हाय, जिसके चलने को लोग कहते ना टोर चकोर दी, चकोर चलता बड़ा प्यारा है, हाय हाय टोर चकोर दी, लेकिन जब चलना मेरे नबी का होता था दुनिया कहते थे खुदा की कसम ऐसी टोर हमने किसी की नहीं देखी जैसे मोहम्मद की थी। वो चले तो दुनिया का निजाम चलता है, वो चले तो कायनात का निजाम चलता है। उसके चलने की वजह से ही उसी को तो भेजना था, जभी तो ये कायनात का निजाम चलना शुरू हुआ था। वो ना आता, उसको चलना ना होता, न सूरज चलता, न चांद चलता, न जमीन चलती, न फलक चलता, न सितारे चलते, न निजाम चलता। वो आया, उसने आना था, जभी तो कायनात का निजाम चलता है। फिर बता ऐसी टोर मुझे किसी की दिखा जैसी टोर आमना के दुर्रे यतीम की हुआ करती थी। जभी तो मैं एक वाक्य सुना के बाद खत्म करता हूं कि मैं एक वाक्य सुनाया करता हूं अमूमन, जब सहाबा फतह पे फतह हासिल कर रहे हैं, हर इलाके में फाते बने, हाय हाय, रूमी अपने पादरियों के पास आया और कहा भाई क्या वजह है कि मुसलमान कम होते हैं लेकिन फाते बनते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने अपने रब को राजी किया है, किसी तरह ऐसा करो कि ये गुनाह में पड़े, इनका रब नाराज हो, फतह रुके। उन्होंने कहा क्या हल है? कहा भी इन्होंने इस इलाके से गुजरना है, रास्ते के दोनों तरफ मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटियों को खड़ा कर दो, किसी एक की नजर तो पड़ेगी ना। हाँ वो सहाबा थे, लंबी तकरीरों की जरूरत नहीं थी, उन्हें पता चला आगे ये काम किया है। अमीर लश्कर ने सिर्फ एक आयत पढ़ी, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिन सबको अपनी नजरें नीचे करे। 10,000 का सहाबा का लश्कर गुजरा, एक ने भी आंख उठाकर किसी को नहीं देखा। वो लड़कियां सर पीटने लगी, हम खूबसूरत नहीं थी, या ये इंसान नहीं थे, ये इंसान नहीं थे, या हम में हुस्न नहीं था, किसी मन चले ने वहां कहा होगा ये माल नहीं होता। सूरज निकला हुआ हो, तू इधर मोमबत्ती जलाए, लोग के परे कर, अबे मोमबत्ती की क्या हैसियत है? और जिसने वल्लैल वाली जुल्फे देखी हो उसे किसी की जुल्फे क्या अच्छी लगे? किसी ने वज़्ज़ुहा वाला चेहरा देखा हो उसे किसी का चेहरा क्या अच्छा लगे? किसी ने अलम नशरा वाला सीना देखा हो उसकी तरफ तवज्जो कैसे जाए? मुझे बताना, ये वो खुशनसीब तबका है जिसे सहाबा कहते हैं, और जिन्होंने नबी का हुस्न देखा है, जमाल देखा है, चलता देखा है, टौर देखी है, नबी को उठता देखा है, बैठा देखा है, प्याले को पकड़ता देखा है, पानी को पीता देखा है, सजदे में देखा है, रुकू में देखा है, क़याम में देखा है, मुस्कुराते देखा है, हया वाली आंखों को झुकाते देखा है, हया वाली आंखों को झुकाते देखा है। हाय हाय, कहते इसकी आंखों में इतना हुस्न झुकाए तो दिल भी मेरा ढेर हो जाए। जब मेरे नबी अपनी आंखों को झुकाते होंगे, बताओ सामने वालों का क्या हाल होता होगा? यही तो हाल होता था। उधर सहाबा नबी को देखते थे, इधर नबी उनको देखते थे, उधर नबी उनको देख के मुस्कुराते थे, वो नबी को देख के मुस्कुराते थे, और फिर पूरी मस्जिद में माहौल यूं बन जाता था कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। और सुनो, दुनिया की हसीनाओं पे जान देने वालों, ये जितनी मोहब्बत की शादियों में चक्करों में मेरे नौजवान पड़े ना, बेटा शादी के बाद ये मोहब्बत 3-4 महीने की होती है, उसके बाद वो भी बासी लगने लगती है। हाँ ये याद रखना, अम्मा अब्बा से टक्कर लेते हो किसी के चक्कर में, ये सिर्फ 3-4 महीने, जब वो लंबच यक्षे हो जाता है ना तो फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाता है, पोइशे या ना पोइशे, फिर बड़ा खत्म। क्योंकि
इस कौम को आदत ऐसी डलवाई है कि सैमसंग ये वाला मॉडल, फिर जब दूसरा आता है तो आदमी कहते हैं नहीं अब दूसरा वाला लेता हूं, दूसरा वाला। तो तेरे पास जिस किस्म का भी मॉडल आ गया, फिर तेरा दिल चाहेगा अब दूसरा वाला मॉडल लेता हूं। इसलिए इधर उधर तवज्जो न कर, हुस्ने मोहम्मद की तरफ तवज्जो कर। ऐसा हुस्न किसी में है? आज लोग कहते हैं सस्सी पुन्नू में मोहब्बत थी, हीर रांझा में मोहब्बत थी, लैला मजनू में मोहब्बत थी, शीरी फरहाद में मोहब्बत थी। और मैंने कहा मोहब्बत हुई भी है तो एक दूसरे को देखकर हुई है। सस्सी पुन्नू मोहब्बत हुई एक दूसरे को देखकर, हीर रांझा का इश्क चला एक दूसरे को देखकर, लैला मजनू की दास्तानें चली एक दूसरे को देखकर। और मैं एक ऐसा हसीन बताता हूं, हम में से उसको किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन बगैर देखे उसकी जूती पे कुर्बान होना सादत समझते हैं। जिसके हुस्न का लश्कारा 14वीं सदी में भी आलम उफक पे ऐसा पड़ रहा है, हम में से उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस मोहम्मद की जूती पे कुर्बान होना अपनी दुनिया और आखिरत की सादत समझते हैं। लाओ फिर ऐसा हसीन, लाओ फिर ऐसा जमील, लाओ फिर ऐसा नाज़नीन, लाओ फिर ऐसा खूबसूरत, लाओ फिर ऐसा जमाल वाला, लाओ फिर ऐसा कमाल वाला। और यही तो राज नबी के यार समझ गए थे, नबी के सहाबा समझ गए थे। फिर उन्हें दुनिया अच्छी न लगी, दौलत अच्छी न लगी, उन्हें फिर कायनात अच्छी न लगी, उन्हें अच्छी लगी तो मोहम्मद की जुल्फे अच्छी लगी है, नबी की तलियां अच्छी लगी है। वो देख जो नबी की तलियों में एक सहाबी ने जान दी है, तो वो सहाबी से कोई कयामत में पूछेगा तुझे मजा कहां आया? वो जो जान नबी की तलियों में देकर गया, वो कहेगा न जन्नत में न जन्नत की गलियों में पाया, मजा जो मोहम्मद की तलियों में पाया।